यह बात कुछ साल पहले की है, जब मेरे पति के दोस्त ने मेरी ऐसी हालत कर दी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति जॉब करने के लिए दूसरे शहर रहते थे। उनका एक दोस्त यहीं हमारे शहर में ही रहता था। मेरे पति ने मेरे से मिलाया था और उनके दोस्त से बोल कर गए थे कि अगर रिया कुछ काम पड़ी तो अपनी भाभी का भी की हेल्प कर देना और मार्केट से सामान लाकर घर पहुंचाना। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे। जरूरत पर हमारे घर का भी कोई काम कर दिया करता था। एक दिन जब मेरे पत्ते पर नहीं थे, उसका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे ऐसे देखता था जैसे उसने मेरे जैसी खूबसूरत औरत ही नहीं देखी हो। मेरा नाम मेरी उम्र 30 साल है। मैं आपको अपने पर बीती कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी नज़रें हमेशा मुझ पर रहती थी। वैसे भी वह मेरे पति से ज़्यादा स्मार्ट था और मेरा दिल भी उसी की तरफ झुकता था। दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कौन है, और बाहर से आवाज आई, भाभी जान, मैं विक्रम हूँ। आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उसका बोलने का कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वो कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसने पूछा, आप कैसी हो? मैंने धीरे से कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है। विक्रम ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं गरम तेल लगा देता हूँ। दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं जानती थी काहिरा है। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें अठाई, लेकिन मेरा भी मन तो वही चाहता था। मैंने बस सर हिला दिया और वो ताश अंदर आ गया। मैं बेड लेट गई। उसने तेल गर्म किया और कुछ उंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। उसका शरीर मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी एक हाथ मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी एक मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरे पर गरम तेल लगाना शुरू किया तो मेरी सांसें तेज हो गई। उसकी उंगलियों का स्पर्श सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर ली और अपने हंट काटने लगी। विक्रम धीरे से बोला। मैं चुप थी। उसकी नजरन सब मेरे कामाबू थे, ना जान लुकाते। कभी कुछ के कुछ नहीं करने के मैंने सी अकिन मैंने सिर्फ मैं को रोकना चाहे पर रोक नहीं पाए। कमरे में सिर्फ मैं जानता हूँ, आंखी आवाज को कूलती हूँ। बस एक ही बाया धीरे से बोला, जानता हूँ आप भी यही चाहती थी। मैं कुछ है कि वह मैं दीजिए, मैंने उस सिर्फ आंखें दीजिए, मैं कुछ नहीं झुकने को सिर्फ आंगे कोशिश को दम थीमी में श्रम तेल साइड के टेबल पेट और पास से आ गया। हम दोनों को के बीच सिर्फ एक कदम दूरी थी। मेरे कान में किन नैनो के मिक्रना में समय के से जा लगी है। मुझे लगा जैसे कि करंट दिया और विक्रम एक ऐसे मोड़ समय की मोटकना मुश्किल था। विक्रम सीधा मेरी आंखों में देखने ने और विक्रम एक नेक की नजरे का ना मैंने आंखों में देखने लगा। विक्रम सीधा है जैसे पूरा जिस्म देख रही हूँ। मैं चुप थी, बस हंट कानती शाने देखने लगी। मैं तो उसे पूरा जिस्म देखना ही कि सब तुके खाए। मैंने संभलना मुश्किल में देखना ही नहीं। मेरा तेन धरत करे ने मैं दिल्ली देख रहा था। मैंने बस अपने को संभाला और पलट कर उसे देखने लगी। मैं से बिखरे धीमे धीरे से करीब आए, पर अगली धीमी आवाज के साथ है, मेरी कमर पे बुन करना है तशनी जैसे मसे मैं भी मैं कुजान में थी। विक्रम धीमी और लचकी। मैंने कुछ कान कंझा, अभी दर्द कम करना है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोलना है। मैं से मिक्री मुस्कुराती मैंने कुछ नहीं बोलस कुछ ने बोल हनलीज नने कोई थी तबे किने ने उसकी ही थी ओ कोई थे सी टिकनते मैंने केन मैंने मैं सनमी के ओक नहीं कि मैं किने कोच सी दी मैं किनन तेशमु नाने की मैं नीत की मी का की मैं टी नीत के उठी में घूमते थे ओ कम नहीं के। उसकी सांसें सब कुछ मेरे अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ लाइट की हल्की संगीत रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रख दिया, उसके बाद उसने अपने पेट के अंदर से धीरे धीरे अपना हथियार बाहर निकाल वो हथियार सीधे मेरे मुंह पर रख दिया। अरे दोस्तों, नहीं अनाथ कुछ अनाथ अनंत को Stan ka tell an look earlier Shetland Jana Nana Anana Nana Netana
kahante nami. विक्रम अगर कोई आ गया तो उसने हंसी दबाकर जवाब दिया, हाँ, दरवाजा बंद है और घर में कोई नहीं। अब सिर्फ मैं और आप हूँ। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मेरे पैर अपने आप नरम हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, पर जिस्म कह रहा था रुकना मत। विक्रम ने एक हाथ से मेरी कमर को और कस लिया और दूसरे हाथ से मेरी साड़ी को साइड कर दिया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास से फिसलती हुई नीचे आई। मेरी सांसें फिर से तेज हो गई। मैं उसकी तरफ पलट कर बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं रोक नहीं पाऊंगी अपने आप को। विक्रम और करीब आया और हल्की आवाज में बोला, इसीलिए तो आया हूँ आपको रोकने नहीं, खुश करने। उस पल मेरी आंखें उसके चेहरे पर अटक गई। उसका अंदाज, उसका आवाज, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, जिसे दूर करने के लिए, पर वो दूर नहीं होते बल्कि और पास आ गया। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारे बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था।
उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, भाभी अब बस आप मेरी हो। मेरी उंगली उसके हाथ के ऊपर जा रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी, सामने में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी और उसमें हम दोनों की सांसें तेज हो रही थी। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, जो करना है बस इतना कहा। फिर अब कोई रुकावट नहीं और उस लम्हे से सब कुछ काबू से बाहर हो गया। उस रात के उस पल में लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। विक्रम का हाथ मेरी कमर से फिसल कर मेरी पीठ तक आ गया और उसकी उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, विक्रम तुम्हें अंदाजा है ना? अगर किसी ने देख लिया तो उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, भाभी जिसकी नज़र आपकी तरफ उठेगी उससे पहले मैं उसकी आंख संगीत को निकाल दूंगा। अभी सिर्फ आप और मैं, बाकी दुनिया भर में मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना रोक पा रही थी और ना ही हाँ कह पा रही थी। उसकी नज़रें मेरी आंखों में थी। विक्रम ने अपनी उंगली मेरे होठों पर रखी और बोला, अब कुछ मत बोलो, बस महसूस करो। मेरे दिल की धड़कन इतनी इतनी तेज थी जैसे दिल कभी भी फट जाएगा। मैं उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें मेरी सांसों को छू रही थी। मैंने अपने हंट धीरे से कांटे और उस लम्हे ने उसकी भूख और तेज कर दी। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास ले जाकर धीरे से कहा, अब आप मेरी हो चुकी है। उसकी बातें, उसका सब मुझे अपने होश खो देने पर मजबूर कर रहा था। मैंने आंख बंद करके बस यह कहा जो शुरू किया, अब पूरा कर दो। विक्रम की मुस्कान और तेज हो गई। उसने मुझे अपनी तरफ कस लिया और उस रात कमरे की वह खामोशियां सिर्फ हमारी सांसों की गर्मी से टूट रही थी। विक्रम ने मुझे अपनी बाहों में इस तरह कस लिया जैसे मैं उसकी सांसों का हिस्सा बन गई हो। उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे मेरी कमर से नीचे सरक रही थी और मैं बस अपनी सांस रोककर महसूस करती जा रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, बस अब और इंतजार मत कराओ विक्रम। दोस्तों, अब इसके आगे क्या होगा वह जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दो। पार्ट 2 मैं कल पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए मिलते हैं।